लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। आज हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव पर मैं भी अपने भावों को प्रकट करना चाहता हूँ। राम जी का जन्म की कथा उसकी चर्चा करता हूँ। महाराज मनु और शतरूपा ने तप किया। तब घोर तप के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब उन्होंने कहा कि महाराज मनु मांगिए, आपको क्या चाहिए, जो भी वरदान मांगना है मांग लीजिए। लेकिन भगवान से मनु ने क्या कहा कि दान श्रम शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव, चाहई तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे दान शिरोमणि, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि हमारे समान पुत्र मांग रहे हो, और भगवान के समान दूसरा कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकते हैं, उनके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने मनु महाराज ने बड़े चतुराई से भगवान से ये वरदान मांगा कि वो आपके समान ही कोई पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा कि आप सर से खोजऊं कहूँ जाई, नप तुई तनय हूँ मैं आई। उन्होंने कहा मैं अपने समान कहाँ पर ढूंढूंगा? हे नप, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। शतरूपा भी उनके साथ थी, उन्होंने भी बड़ी तपस्या करी। भगवान ने उनके ओर देखा। शतरूप बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे। हे देवी, जो तुम्हारी रुचि हो वो वरदान मांग लो। और शतरूपा बहुत निराश हो गई, रोने लगी। भगवान ने कहा मैंने तो आपको सर्वश्रेष्ठ जो नारी को सम्मान देना चाहिए देवी शब्द से संबोधित किया और आप व्यथित हो गई, ऐसा क्यों हुआ? शतरूपा ने कहा कि महाराज, आपका नाम सुनने से दुख भाग जाते हैं, आपकी कथा सुनने से दुख भाग जाते हैं, आपके कथा आपके नाम सुमरण से सारे कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन आपने जो कहा उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। भगवान ने पूछा कि आपको दुख क्यों हुआ? तो शतरूपा ने कहा कि अभी आपने हमारे पति को कहा कि आप सर से खोजऊं कहाँ जाई, नप तुई तनय हूँ मैं आई। मैं तुम्हारा पुत्र बन के अवतार लूँगा। उनको तो आपने पिता मान लिया, लेकिन मुझे माता आपने नहीं माना, मुझे आपने देवी कहा। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आप माता के तरह होंगे, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा, मनु महाराज से कहा, शतरूपा से कहा कि आप रघुवंश में जो कि बड़ा दानी है, सत्यनिष्ठ है, परोपकारी है, जो यज्ञ आदि करता है, मैं उस वंश में जन्म लूँगा आपके पुत्र के रूप में, और आप वहाँ पर मनु दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। आपको ये शरीर बदल करके दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, जहाँ आप कौशलपुरी में जाकर के आप राजा दशरथ होंगे और शतरूपा जी कौशल्या के रूप में अवतार लेंगे। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतर हूँ जाऊं, रघुकुल तिलक सुचार्यों भाई। और उनका रघुवंश में चारों भाइयों सहित प्रकट होऊंगा। मनु महाराज ने कहा मैंने तो आपको मांगा, तो ये तीन और कौन आ रहे? उन्होंने कहा मेरे सहयोगी रहेंगे, वो भी हमारे भाइयों के रूप में वहाँ पर अयोध्यापुरी में जन्म लेंगे। अब दशरथ जी के रूप में जन्म लेते हैं माँ कौशल्या
जब राजा दशरथ अयोध्या में राज कर रहे हैं, बड़ा आनंद मंगल से राज चल रहा है। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि राजा दशरथ को राज्य चलाते चलाते 8,000 वर्ष उनकी उम्र हो गई और उनके कोई संतान नहीं हुई। एक बार जो उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि से उनकी पत्नी माता अरुंधति ने कहा कि आप रघुवंश कुल के पुरोहित हैं, इक्ष्वाकु वंश से लेकर के अब तक आपने उनके पुरोहिताई का कार्य किया है और अब इस कुल में कोई संतान नहीं है, क्या ये कुल संतानहीन हो जाएगा? क्या आगे कोई संतान नहीं, इस राज्य को चलाने वाला कौन होगा? उन्होंने अपनी व्यथा प्रकट की तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, जरूर इस कुल में जन्म होगा, संतान की प्राप्ति होगी। माँ अरुंधति जाती हैं राजा दशरथ के यहाँ, राजा दशरथ के यहाँ जाती हैं तो वो भी पुरोहिताएं हुई और उनका पूरा आदर सत्कार किया गया, उनकी आरती की गई। वो अपने साथ अपने पौत्र को लेकर के गई और पौत्र को जब लिए थे वो अपनी चर्चा कर रही थी, उसी टाइम उन्होंने अपने पौत्र का पैर दबा दिया। पैर दबाया तो रोने लगा। राजा दशरथ ने पूछा, अरे ये क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा ये इसलिए रो रहा है कि अभी तक तो वशिष्ठ जी ने पुरोहिताई की है, अब आगे वंश चलेगा तो यही तो संभालेगा, यही पुरोहित बनेगा, लेकिन कोई आपके संतान नहीं है, अब संतान नहीं है तो ये कैसे पुरोहित बनेगा? इसलिए ये रो रहा है। दशरथ के मन में विचार आया, एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि हुई कि मेरे सुत नहीं है। हालांकि पहले तक तो राजा दशरथ को ये पता था कि भगवान ने हमें वचन दिया हुआ है तो भगवान का वचन मिथ्या तो नहीं हो सकता, इसलिए वो निश्चिंत थे। लेकिन जब ये बात सुनी तो उनके मन में विचार आया और विचारों का जैसे ही भाव उमड़ा वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सब व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाने के बाद कहा कि हे गुरु जी, हमारे कोई संतान नहीं है और अब चौथापन है तो करो, कैसे किया जाए? गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु जी के चरणों में पड़ गए, अपना सारा दुख उन्होंने सुनाया। गुरु ने कहा कि धीरज धरो राजन, अब मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहें, आपके निश्चित रूप से संतान होगी। जो वशिष्ठ कछु गए विचारा, सकल काम भाषेद तुम्हारा। संगिरिश को वशिष्ठ जी ने बुलाया, यज्ञ किया और यज्ञ करने पर जब अग्निदेव प्रसन्न हुए तो चरु में लेकर के खीर लेकर के आए और खीर उन्होंने दी। उन्होंने कि जाओ ये रानियों में समान रूप से बांट दो। अब वहाँ प्रश्न आया कि ये खीर ही लेकर के क्यों आए? खीर लेकर के इसलिए आए कि खीर जो चावल से बनती है, प्रधानता होती है चावल की, और चावल इससे धान से बनता है। धान कैसे आता है? जब खेती होती है, परिश्रम होता है। तो चावल है वो परिश्रम का द्योतक है। और जो दूध है, दूध गाय का अगर दूध पिए तो उससे कहते हैं ना कि बुद्धि विवेक का उदय होता है, वो विवेक का स्वरूप है वो दूध। और जो चीनी है, क्योंकि अगर चीनी नहीं डालेंगे तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। चीनी क्या है? भक्ति का रूप है। जहाँ पर परिश्रम, जहाँ पर विवेक और जहाँ पर भक्ति का मिलन हो जाए उसे वहाँ पर भगवान कैसे नहीं आएंगे। वो जो खीर थी वो रानी में पहले आदि कौशल्या ने दी, फिर इसके बाद कैकेयी ने दी, फिर कैकेयी के बाद सुमित्रा का जो भाग था उसके अलावा दोनों रानियों ने सुमित्रा को दिए। सुमित्रा को कितना मिला? डबल मिल गया, जो उसका था दूना मिल गया। तो जहाँ इतना संतोष हो तो वहाँ भगवान कैसे नहीं आएंगे। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, भय भाग आधे पुन कीन्हा। उन्होंने वो खीर खा ली। समय आया, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। समय आ गया जब भगवान के पैदा सभी जोग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए।
नौमी तिथि मधुमासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि है, मधुमास का महीना है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, मध्य दिवस है, न शीत है न घाम है। ऐसे में भगवान ने पावन काल लोक विश्रामा, लोक को विश्राम देने वाले भगवान श्री राम का जन्म होता है। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक को विश्राम देने वाले, शांति देने वाले भगवान श्री राम का जन्म होता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान ने जन्म लिया, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम का जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद सुर नर मुनि सब पुष्प की वर्षा करते हैं और पूरे अयोध्या में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जो भी जिसको मिलता है वो दान कर रहा है। जब दशरथ जी ने ये खबर पाई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब दशरथ जी को ये खबर मिली कि उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, राम का जन्म हो गया है, तो दशरथ जी भी ब्रह्मानंद में समाहित हो गए। उनको ऐसी अनुभूति हुई कि साक्षात भगवान आने से जो अनुभूति होती है वही ब्रह्मानंद में समा गए। जाकर नाम सुनत सब होई, दशरथ जी कह रहे हैं, जाकर नाम सुनत सब होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। इसके नाम के सुमरन से सब शुभ होता है। मेरे घर पर वही भगवान राम आ गए। भगवान राम के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी जन्म होता है। और जिसको जो मिलता है एक दूसरे को दान दे रहे हैं, और जिसको जो मिला उसने अपने पास वो रखा नहीं, वो भी दे दिया। तो आज भगवान राम के जन्मोत्सव पर हम सब लोग भी उसमें शरीक हों। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे, यही चाहता हूँ कि सब पर कृपा रहे। और भगवान राम ने जो दुनिया को सिखाने का काम किया, चाहे वो पुत्र के रूप में जहाँ पिता की एक आज्ञा पा करके वो राज सिंहासन और सत्ता को एक लात मार करके बन को चले जाते हैं। भगवान राम से ये भी सीखना हमें पड़ेगा कि उन्होंने भाइयों के साथ किस तरीके से प्रेम किया। भगवान राम से ये भी सीखना है हमें कि किस तरीके से उन्होंने सबरी के जूठे बेर खा लिए भक्ति में, और कहाँ केवट राज निषाद को अपने गले लगा लिया। उन्होंने निषाद राज को अपने गले लगाया, उनको अपना मित्र बनाया। भालू बंदर सबको उन्होंने अपने गले लगाया। जो वनवासी थे, पशु पक्षी थे, सबके साथ उन्होंने अपनी मित्रता निभाई और दुष्टों का संहार किया। और जहाँ पर जब वो समुद्र के किनारे जाते हैं तो इतने बलशाली होते हुए भी समुद्र से प्रार्थना करते हैं, उन्हें विनय करते हैं। जब नहीं मानते हैं तब फिर भगवान क्रोधित होते, विनय न मान जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबन होए न प्रीत। हमारे राम प्रेम और करुणा के सागर हैं। ऐसे करुणा वरणालय को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज सभी से निवेदन है कि भगवान राम का जन्मोत्सव इसको मनाएं, और जो भगवान ने आपसी प्रेम सौहार्द की बात जो का संदेश दिया है उसको हम भी सभी उसको अंगीकार करें, उनसे संदेश लें। आज की बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।